शैडो प्रिजन। मैंने इसे रोक रखा है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ काय। ये बैरियर यकीनन स्पिरिट रेस की है। तुम रोकोगी मुझे? तुम्हें लगता है इस कमजोर बैरियर से मुझे रोक पाओगी? ना समझ। नहीं, तुम चले जाओ। आंखों को चुभ रहे हो। वो तो मर गया। तो अब मुझसे बदला लोगी या फिर अपनी जान बचाने के लिए भागोगी? या तुम इतना डर गई हो कि ये कैसे हो सकता है? इसके जख्म भर रहे हैं। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी 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 माफ नहीं करूंगी। ये क्या पांचों प्रजाति को मिलाकर एक अजीब सा नमूना बना है। मुंह बंद रखो। तो ये है तुम्हारा असली रूप। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह, तो तुम इतनी ताकतवर हो कि मुझसे जरा सा भी डर नहीं लगा तुम्हें। लेकिन तुम पर तरस आ रहा है। अगर शुरुआत से ही अपने इस रूप का इस्तेमाल किया होता तो कम से कम उस इंसान को भगाने में कामयाब हो जाती। या फिर तुम उस इंसान से अपना ये असली रूप छुपाना चाह रही थी। ओ समझ गई, ह्यूमंस होते ही हैं कायर और कमजोर। डीमन से डरते हैं, मिथिकल बीज से नफरत करते हैं, स्पिरिट से भागते हैं और सेलेस्टियल से जलते हैं। तुम देखने में तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन एक इंसान बनने से मीलों दूर हो। तुम डरती हो कि कोई तुम्हें मॉन्स्टर ना बुलाए। क्या गुस्से में बह रहे आंसू मेरे लिए हैं? गलत बात है। तुम्हारी वजह से उस इंसान की जान गई। वो मारा गया क्योंकि तुमने सही वक्त पर हिम्मत नहीं दिखाई। सही कहा, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पछताने से काय वापस नहीं आने वाला। वेनेसा, साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। सॉलिडिस, क्लैर, एल्माइनाजी फिनोरिया। ये तो श्राप है। ये टपकती बूंदे तुम्हारी जान है। इन्हें टपकने से तुम रोक नहीं सकती। ये बूंदे तब तक टपकती रहेंगी जब तक तुम्हारी जान नहीं चली जाती, और तुम्हारे साथ मेरी भी। तुम मनहूस हो, तुम्हारी जिंदगी एक श्राप है। अंत आ चुका है, तैयार हो जाओ। ये कैसे? श्राप का असर जादुई शक्ति पर निर्भर होता है, और इसीलिए तुम मुझसे हार गई। तुम भूल गई कि ये इलाका मेरा है और मैं हर प्रजाति के घुसपैठियों के खिलाफ तैयार हूँ। इसका मतलब यहाँ मेरा काला जादू है। स्पिरिट्स, सेलेस्टियल्स,
या फिर मिथिकल बीस्ट, ये सब के जादू भेद सकता है। ये श्रापित घेरा है और क्योंकि तुम्हारे अंदर सभी प्रजाति का अंश है, इसीलिए तुम पर 3 गुना असर पड़ेगा। पर मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी देर तक मेरे श्राप को बर्दाश्त कैसे कर रही हो। ये कैसे हुआ? तुम्हारी फूटी किस्मत। एक अजीब जीव जो किसी भी प्रजाति की नहीं है। तुम जैसी जीव का जन्म ही क्यों हुआ, ये मेरे सोच से बहुत परे है। मुझे माफ करना काहे, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की पर तुम्हारे ये शब्द भी मेरे कानों को चुभ रहे हैं। किस लिए माफी मांग रही हो रेने? काय तुम? अगर तुम लड़ती नहीं तो अब तक मैं मर चुका होता। बेहोशी के हालत में वो मुझे कभी भी खत्म करती। कहीं ये सपना तो नहीं? तुम जिंदा हो काय? ये तुमने कैसे किया ह्यूमन? कोई भी इंसान इतनी करीब से मेरी एक्सप्लोसिव मैजिक के वार से बचने में नाकामयाब रहा है। दोबारा मुझे इस चीज ने बचाया है। दोबारा मेरे सामने खड़े हो और चुनौती दे रहे हो। बिल्कुल सही। अपनी हद मत भूलो इंसान। तुम जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हो जो किस्मत से मेरे वार से बच गया है, पर अब नहीं बचोगे। ये जानवर बीच में आ गया, इसीलिए तुम्हें जिंदा बच पाने का मौका मिल गया और कोई बात नहीं है। और इसीलिए अब मुझे तुम्हें हर हाल में हराना होगा। रेने अपनी जान की बाजी लगाकर तुमसे लड़ी, बस मेरे खातिर। और अब जान की बाजी मैं लगाऊंगा। तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है या फिर तुम भी कोई छुपी हुई शक्ति दिखाने वाले हो? मैं तुम ह्यूमंस को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम सब एक से हो। तुम दावा करोगे ह्यूमंस की ताकत की, ह्यूमंस की काबिलियत की, ये तक कहोगे कि आने वाला कल ह्यूमंस का है, लेकिन तुम्हारी बातों का सच से कोई वास्ता नहीं। स्पिरिट सॉवरेन क्योको रिकुगेन, द लॉर्ड ऑफ हेवन एल्फ्रेया, द फैंग किंग राथी, ये सारे मेरे दुश्मन हैं, लेकिन ये सारे हीरोज बहुत ताकतवर हैं। मैं उन्हें खुद हीरोज मानती हूँ, लेकिन कमजोर ह्यूमन प्रजाति का कोई हीरो ही नहीं है। कहीं तुम खुद को तो हीरो नहीं समझ रहे? मेरे अंदर ह्यूमन रेस का हीरो बनने की कोई चाहत नहीं है, लेकिन तुम कुछ देखना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। क्या दिखाओगे मुझे? ह्यूमंस की ताकत, उनकी काबिलियत या फिर उनका फ्यूचर? हमारा जज्बा। इस दुनिया में ह्यूमैनिटी का कोई हीरो नहीं है, पर फिर भी मैं पूरी ताकत लगाकर तुम्हें हराऊंगा। इंसानियत की तरफ से इसी पल मैं तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। जंग का ऐलान करने से जंग जीती नहीं जाती। तो फिर तैयार हो जाओ, अब इंसानियत पर कहर बरसेगी। डेविल्स प्लैनेट। कोड होल्डर, इसका जवाब दो। मेरे जादू को इतनी आसानी से मात दे दी तुमने, पर ये तो बस शुरुआत है। फ्लावर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ब्लूम। अभी तो ये बात है, इंसानों में जादुई शक्तियां नहीं होती, इसीलिए उन्हें अंधेरे में देख नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं उसे देख सकती हूँ। ये क्या? इसी पल के लिए मैंने 10 साल ट्रेनिंग की है। नहीं!
खेल खत्म, वनेसा। मैं हार गई। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी हुई। क्या हो गया है मुझे? सुनो काय, मुझे लगता है कि इसे कुछ हो गया है। हाँ। सिड, सिड, हाँ वही, वो सिड, एक प्रॉफिट। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? वर्ल्ड रीइंकार्नेशन, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब मुझे याद आया, वो मनहूस सिड, तो वो इस बारे में बात कर रहा था। वनेसा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या पता है तुम्हें? ये दुनिया फिर से बसाई जाएगी। सिड इस अद्भुत घटना को वर्ल्ड रीइंकार्नेशन कहता था। तो सिड ये बात जानते थे? किसी ने दुनिया का पुनर्जन्म करके इस नई दुनिया को बसा दिया है। ऐसा करने वाले को ढूंढो। ये जरूर उन तीनों हीरोज में से किसी एक का काम है जिसने दुनिया बदली है। दुनिया को बदला है? मुझे नहीं पता था ये। दुनिया में होने वाली अजीब हरकतों को सिड ने भांप लिया था। इसीलिए उसने मुझे अपनी तलवार सौंप दी थी। जो होने वाला था उसकी तैयारी के लिए मैंने तलवार को छुपा के रखा था। इस तलवार को? हाँ, इसे। दुनिया को पहले जैसी बनाने की चाबी ये तलवार ही है। तुम्हें क्यों? तुम और प्रॉफिट सिड तो दुश्मन थे ना? महायुद्ध में तुम एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। हाँ, हम महायुद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जो तुम नहीं जानते। एक फॉरबिडन कोड है जिसे तुम्हारी दुनिया से छुपाया गया है। क्या फॉरबिडन कोड? द जीरो कोड। ये एक जटिल जादू है। मुकाबला अच्छा था ह्यूमन। अंधेरे का सही इस्तेमाल किया, अपने खास हथियार को छोड़ने की हिम्मत की, लड़ने की कला पर यकीन किया, तो ये होता है इंसानी जज्बा। मुझे खुद से चिढ़ हो रही है। तुमसे बहुत बुरी तरह से हारी हूँ और कोई बहाना भी नहीं बना सकती। तैयारी कर लो, अगर हम फिर मिले तो अगली बार तुम्हारा सक्यूबस बनकर सामना करूंगी। इतना प्यार करूंगी कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाए। तो चलो अगली बार और मजे करें। वनेसा। काय! खत्म हो गया। हाँ। हमने हरा दिया। डीमंस की हीरो को हरा दिया। हाँ, तुम जीत गए काय। उर्जा फेडरेशन का संदेश है। उर्जा रिबेल आर्मी, जिसे जीना यानिस ने कमांड किया था, उसने रॉयल कैपिटल उर्जा पर कब्जा करते हुए क्या? डीमंस के हीरो को हरा दिया है। सच में क्या बढ़िया खबर, पहली जीत। काय, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस हमें एक चीज का पता लगाना होगा। मैं तो यही सोचता था कि हम दोनों के साथ ही कुछ हुआ है, लेकिन अगर वनेसा की बात मानो तो कहानी उल्टी है। कुछ तो हुआ है, लेकिन हम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये वाली दुनिया बेहद डरावनी है। हाँ बिल्कुल। काय, रेने, यहाँ का नजारा देखने लायक नहीं है, लेकिन तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर हैं। रिबेल आर्मी की तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। फिर भी देखकर लग रहा है कि तुम लोग खुश नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
वनेसा से अगर दोबारा सामना हुआ तो मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। काहे रेने, तुम्हारी वजह से ही हमें जीत हासिल हुई। ह्यूमंस इस दुनिया में बहुत कुछ कर पाएंगे। इस शहर को पहले जैसा बनाएंगे, नहीं 30 साल पहले जैसा था उससे बेहतर बनाएंगे। हाँ। पर मुझे लगता है ये काम किसी और को करना चाहिए। हाँ? ये काम मैं एग्जीक्यूटिव्स को सौंप दूंगी, जो 30 साल पुराने रॉयल कैपिटल को जानते थे। सच कहूँ तो इस शहर को दोबारा बनाने में मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें मिलेगी, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगी। तो फिर? तो तुम क्या करोगी जेनी? जीना नाम है उसका। जेनी, डीमंस को हरा दिया इसलिए अब नहीं लड़ोगी? कुछ बड़ा करूंगी, और अब मैं उर्जा में नहीं रहने वाली। 3 बड़े फेडरेशन पर कब्जा किया गया है। ईस्ट में आयो फेडरेशन, साउथ में यूलन फेडरेशन और वेस्ट में शिल्स फेडरेशन। एक पर सेलेस्टियल्स ने, दूसरे पर स्पिरिट्स और तीसरे पर मिथिकल बीस्ट्स ने कब्जा किया है। और तीनों जगह पर उनके खिलाफ एक रिबल ग्रुप तैनात है। मैं वहाँ लड़ रहे रिबल ग्रुप्स के साथ काम करूंगी और मिलकर एक बड़ा हमला करूंगी। कई रिबेल ग्रुप्स के बीच एक यूनाइटेड आर्मी बनाने की बात चल रही है। डीमंस के हीरो के हार की खबर ने लोगों में नया जज्बा भर दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। जो तुम्हारी दुनिया में हुआ था, हो सकता है वो हम यहाँ भी कर पाए। मैं उन्हें कमांड करूंगी। मैं अपने सोल्जर्स को लीड करूंगी ताकि आप दोनों को पूरा सपोर्ट मिले। एक महान कमांडर बनने की कोशिश करूंगी। इसीलिए तुम दोनों हमारे साथ लड़ो। चलो इस 5 प्रजातियों के महायुद्ध को खत्म करें। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी सही कीमत भी मिल जाएगी। जैसे कि वो नहीं नहीं नहीं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस थोड़ा हैरान हो गया था। तुम कमाल की हो जीना। हाँ? मैं जिस जीना को जानता था वो एम्बिशियस थी, पर उसमें उतना ही बचपना भी था। क्या? मैं किस तरह का बचपना करती थी? ट्रेनिंग सेशन के दौरान कॉल करना, ऑफिस के मैसेंजर पर अपनी पर्सनल बातें शेयर करना, क्या? दोस्तों को क्या गिफ्ट देना है उस बारे में बहुत ज्यादा सोचना और अपने फ्यूचर की फिक्र करना। ऐसी थी मैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ मैं ऐसी हूँ। एक दिन मैं तुम्हें उस बारे में सब बताऊंगा। जीना, अगर तुम सच में एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। दरअसल मैं तुमसे पूछने ही वाला था कि बाकी के 3 हीरोज को हराने के लिए क्या तुम हमारी मदद करोगी? तो मतलब हम साथ में इस महायुद्ध को खत्म करेंगे। हाँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ कहा जाएगा वहाँ मैं भी जाऊंगी। हाँ, थैंक यू रेने। साथियों, तुमने आराम किया? हाँ, शायद जरूरत से ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। ये सपना नहीं, हकीकत है। हमने रॉयल सिटी पर कब्जा कर लिया है। बहुत सी तैयारियां करेंगे। हमें फौरन एक स्ट्रैटेजी मीटिंग रखनी है। सब लोग तैयारियां शुरू करो। हाँ? कोई लेट मत होना। मैं इस महायुद्ध को खत्म करने वाला हूँ। अगर इस दुनिया में सिड नहीं है तो मुझे ही ये करना होगा, और पता करेंगे कि इस दुनिया का पुनर्जन्म किसने किया है और इसे पहले जैसी बना देंगे। तो चलो चले। हाँ। मुझ पर नजर रखना, सिड।